हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, एक चीज पे आप दिमाग लगा के और ईमानदारी से सोचिए। यूएस ने एमओयू क्यों तोड़ा? या वो तीन शिप्स जो कतार और सऊदी की थी, वो उस ओमान के पट्टी से गए, जबकि एमओयू में क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉर द नेक्स्ट 60 डेज आफ्टर साइनिंग द एमओयू, जो भी शिप्स या कमर्शियल वेसल्स वहां से पास होंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, दे विल गो वाया द रूट डेजिग्नेटेड बाय ईरान, एंड दे विल ईरान विल चार्ज whatever टोल या जो भी उसका नाम देके वो चार्ज करें। तो फिर ये तीन शिप्स में कांडी किसने किया? ये अगेन नेतन्याहू बीबी का काम है। आप देखो, ये वॉर खत्म करने के लिए ट्रम्प के वहाँ थैंकफुली इलेक्शंस है, तो उसकी जल्दी है खत्म करने की। लेकिन ये लोग इंक्लूडिंग योर गोदी मीडिया, अगर आप देखेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि ईरान ने पहले अटैक किया। अरे भाई, एमओयू के टर्म्स ऑन कंडीशंस जो साइन हुए हैं, साइन मतलब मुझे कभी नहीं लगता था कि इस मामले में हम भी एक बार घट्टा खा गए कि साइन करने के बाद, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद, स्कैन कॉपी एक्सचेंज करने के बाद में भी कभी इस तरह की, मतलब ये तो क्या है ना, ये चिढ़ाने वाली बात है। जब उनके सुप्रीम लीडर का लास्ट वट फ्यूनरल और राइट्स चल रहा है, उसी टाइम पे कांडी करने वाली बात है। तीन शिप्स वहां से भेज दिए और फिर से क्रूड ऑयल पे प्रेशर, मार्केट्स में एक डर का माहौल, ये सब पैदा करने की जरूरत क्या थी? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इसराइल है। दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इसराइल, द जायनिस्ट रेजीम इन द यूएस। आप लोग ने शायद वो मेरा वीडियो देखा होगा जो डिटेल में मैंने बताया था। ये जूविश लॉबी, इजरायली लॉबी, जायनिस्ट रेजीम यूएस में इलेक्शन फंड करती है। ट्रम्प के ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके इलेक्शन कैंपेन चलाने वाले फंडिंग देते हैं, वो सब इजरायली हैं। मार्क जकरबर्ग, मेटा, फेसबुक, कौन है वो? इजरायली है वो। आपको लगता है वो इसराइल के अगेंस्ट का कोई कैंपेन फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम पे चलने देगा? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। इट्स अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। ये एमओयू तोड़ा गया है। जब ट्रम्प ने बोला सीज फायर इज ओवर, वो उनकी ही कीड़ा कांडी के वजह से हुआ है। इट शुड नॉट हैव बीन डन। थैंकफुली, निफ्टी आज सही सही रहा, और निफ्टी ने भी ऐसे ठेंगा ही दिखाया, एटलीस्ट फॉर टुडे। वी स्टिल हैव टुमारो एज अ फ्राइडे टू गो। उसके बाद वीकेंड पे तो आप देखो, हमेशा कुछ ना कुछ नया एक प्रॉब्लम होता ही है। पिछले 6 महीने से यही ट्रेंड हो रहा है कि हमेशा वीकेंड में ही आके कुछ चेंज हो जाता है। बट आई फील इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। खैर, I think people are de-escalating from the United States of Israel and whatever is left of America. सब अपने हथियार कहीं और से खरीद रहे हैं। पूरा यूरोपियन यूनियन अब, इंक्लूडिंग कनाडा वगैरह, दूसरे पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। चाइना इज रियली बल्किंग अप देयर सप्लाईज। बोलो, पहले तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में होते थे। अभी जिस तरह चाइना एआई और डीप सीक के मदद से आगे बढ़ रहा है, दे आर ऑलरेडी लॉन्चिंग नेक्स्ट जनरेशन वेपनरी, एयरक्राफ्ट्स, सॉफ्टवेयर, और बहुत चीज़ें ऐसी चल रही है। क्योंकि चाइना का वो नेचर है, वो कभी आके विश्व गुरु टाइप बोलेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं। वो सडनली 6 जनरेशन माल निकालेंगे। सो दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स। द पावर इज शिफ्टिंग गाइज, फॉर श्योर।